जी, आज सुबह जब हम उठे हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी और सोशल मीडिया में भी बाजवा के हवाले से काफ़ी शोर सुनाई दे रहा था और बहुत से दोस्त सवालात भी कर रहे थे। तो आपको इस वाक़ये के हवाले से तफ़सीलात से आगाह करेंगे कि ये क्या हुआ था, कहाँ पर हुआ था और इसके मुज़म्मरात क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप वीडियो गौर से देखते हैं तो बाजवा साहब वहाँ पे बैठे होते हैं, सीढ़ियों पे पीछे जो है एक बोर्ड लगा होता है। बोर्ड पे लिखा होता है बिब्लियोथेक। बिब्लियोथेक का मतलब फ्रांस में जो है वो लाइब्रेरी है। और ये जो जहाँ पे थे ये सोता फ्रांस का इलाका है, आंसी शहर। हमारे अपने ज़राए यही कन्फर्म कर रहे हैं कि ये जो वाक़या हुआ है ये आंसी शहर में हुआ है। अब इस वाक़ये के हवाले से जो गलत चीज़ें हैं, दो तरह की बहुत गलत चीज़ें हुई हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप ये वीडियोज़ देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो जो बंदा बदतमीज़ी कर रहा है वो पश्तो में बात कर रहा है और जनरल बाजवा को इंतहाई गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। और पश्तो की भी मैं आपको बात करूं तो हमारे जो पश्तून हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि पश्तो हमारे यहाँ भी दो तरह का है। एक तो हमारे जो पाकिस्तानी पश्तून होते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है वो और होती है। ये जो बंदा बात कर रहा है ये अफ़गानी लग रहा है लहजे से, और अफ़गानी पश्तो में बात कर रहा है, और जो उसमें भी ये कह रहा है कि हमारी तो आपने तालिबान रखे हुए थे, आप यहाँ पे अयाशी कर रहे हो, फिर रहे हो। और इसके अलावा भी बहुत गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि मैं यहाँ पे दोहरा नहीं सकता हूँ। हमारे जो पश्तूनों का एक कल्चर है उसमें यही है कि बेशक आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो, ख़वातीन के सामने हम कोई भी बदतमीज़ी नहीं करते या ये कोई भी गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इस वीडियो में जो अफ़गानी लड़का है वो इंतहाई बदतमीज़ी से बात कर रहा है, और जो गाली गलौज जिस लेवल की वो दे रहा है वो काबिल मज़म्मत है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाजवा के बहुत से इक़दामात गलत थे। पाकिस्तानी कौम ने उसको सफ़र किया, लेकिन ये पाकिस्तानियों का मसला है, अफ़गानियों का मसला नहीं है। तो जिस तरीके से उसने किया है, एक दूसरे मुल्क के शहरी ने एक साबिक़ आर्मी चीफ़ के बारे में जिस तरह के कलमात अदा किए हैं, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है और उस पर पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए। दूसरी बात है कि ये जो शहर है कहाँ पे ये वाक़या हुआ है, तो ये सोता फ्रांस का इलाका है। इस शहर का नाम आंसी है और ये आंसी में जो है ये सारा वाक़या हुआ है। वाक़ये के बाद जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ये शहर छोड़ गए हैं और अब वो वापसी की तरफ जाने लगे हैं या फ्रांस से जाके किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं। ये हमारे ज़राए हमें कन्फर्म कर रहे हैं कि ये आंसी शहर है जो सोता फ्रांस का, ये वाक़या वहाँ पे हुआ है। दूसरी आपको इसके हवाले से मैं खबर दे दूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे पाकिस्तानी लोग हैं जो इस वाक़ये के हवाले से परेशान हैं, और चूँकि जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई है वो यहाँ के कवानीन के मुनाफी है, तो उन्होंने पुलिस से रब्ता कर लिया है। अब अगर उनको टाइमिंग वगैरह के हवाले से मालूम हो कि ये किस वक्त हुआ है और कब हुआ है, तो वो ये है कि स्ट्रीट कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं, वहाँ से फ़ुटेज निकाली जा सकती है, बंदी की शनाख्त हो सकती है। और फ्रांस के कवानीन के हवाले से यहाँ पे जो इन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की है वो इंतहाई सख्त है, और उसके हवाले से जो अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो मेरे ख़्याल में वो बंदा गिरफ़्तार भी हो जाएगा और उसको करार वाक़ई सज़ा भी मिलेगी। क्योंकि जो कुछ वो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी फ्रांस में रहता हूँ या कोई भी दूसरा फ्रांस में रहता है, तो वो फ्रांस के कवानीन की खिलाफ़ वर्जी नहीं कर सकता, और जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है वो फ्रांस के कवानीन के सख्त खिलाफ़ वर्जी है, और यहाँ पे इसके हवाले से सख्त सज़ाएँ मौजूद है। तो जो मेरी इत्तलात है वो ये है कि फ्रांस में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इसके हवाले से कानूनी तौर पे जो पुलिस के साथ रुजू करने के लिए रब्ता कर लिया है, और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से जो है वो कोई भी जो FIR जिसको कहते हैं फ्रांस में पुख्ते प्लान उसको कहते हैं, वो लॉन्च हो जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि इसमें जो दो चीज़ें हैं कि जिसने भी गालियाँ दी वो पाकिस्तानी नहीं था, वो इंतहाई गलत कदम था। दूसरी बात ये थी कि ख़वातीन के सामने गालियाँ देना इंतहाई गलत बात थी। लेकिन इसमें
ایک سبق بھی ہے۔ دیکھیں ہم نے ماضی میں ہمارے جو سیاسی جرنیل ہیں انہوں نے ایک ایسی نسل تیار کی کہ سیاستدانوں کو گالیاں دو، خواتین کے سامنے ان کی بےزتی کرو، تو یہ ایک مکافات عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی جرنیلوں کو سیکھنا چاہیے کہ جو آپ کریں گے وہ آپ کے سامنے بھی آ سکتا ہے۔ تو کم از کم یہ چیزیں اگر اس پہ اب کنٹرول کی جائے، اس سے سبق حاصل کیا جائے، تو میرے خیال میں آگے جا کے بہت سی چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح جرنیلوں کی عزت ہوتی ہے، اس طرح عام آدمی کی بھی عزت ہوتی ہے، اس طرح سیاستدانوں کی بھی عزت ہوتی ہے، تمام لوگوں کی عزت ہوتی ہے اور عزت برابر ہوتی ہے۔ تو یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ واقعہ ابھی تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کہاں پہ ہوا ہے، تو یہ بات میں کنفرم کر رہا ہوں اپنے ذرائع کے حوالے سے کہ یہ واقعہ سوتا فرانس کے شہر آنسی میں پیش آیا تھا 2 روز پیشتر۔